आज की कहानी है श्री राम की, रामायण के एक रहस्यमयी निशान की। भगवान राम से जुड़े वो चीजें दिखा सकें, वो तथ्य दिखा सकें जो इस पूरे जंगल में जगह जगह पर मौजूद है। लेकिन उस मंजिल की तरफ हमारा रास्ता रोककर खड़ा है एक घनघोर जंगल। कुछ हाथी, हिरण, बाज, बहुत से खतरनाक जंगली जानवर और कुछ खूंखार बाघ भी। आवाज आ रही है, बार बार ग्राउलिंग की आवाज आ रही है। इसका मतलब यही है कि टाइगर आस पास ही है और किसी भी वक्त सामने आ सकता है। पीछे पीछे उधर है टाइगर, पीछे गाड़ी घुमाई। देखेगा सर लगे। आज मंजिल के सफर में हम कामयाब हुए तो आप राम कथा की कुछ ऐसी तस्वीरें देखेंगे जो न किसी किताब में मिली, न टीवी सीरियल में दिखी, न किसी फिल्मी स्क्रिप्ट में। आज न्यूज़ 18 की टीम सही सलामत पहुंची तो सामने होगी श्री राम के भगवान विष्णु की एक अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय तस्वीर। एक महल जो आज भी राम और लक्ष्मण के बंधन की गवाही देता है। एक ऐसी प्रतिमा जिसकी रक्षा बरसों तक खुद श्री राम ने की और आज पूरा जंगल कर रहा है। आज लड़ना होगा तो लड़ेंगे, दौड़ना होगा तो दौड़ेंगे। निकल, 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 निकल। मुझे इस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अगला क्या होने वाला है। आज जो होगा देखेंगे, लेकिन खोज कर लाएंगे श्री राम की उस निशानी को जिसे देखकर करोड़ों का सिर आस्था से झुक जाएगा। आधी हकीकत आधा फसाना। किसी निशानी को खोजने के लिए कोई कितना खतरा उठा सकता है? क्या जान की बाजी लगाई जा सकती है? श्री राम कथा से जुड़े एक साक्ष्य की तलाश में हमारी टीम मध्य प्रदेश के घने जंगल में इतने अंदर तक चली गई कि वहां से जिंदा लौटना मुश्किल हो गया। लेकिन दावा ही ऐसा था कि हम क्या करते। कहते हैं उस जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत पर युगों पुराना एक किला है जिसकी कहानी जुड़ती है श्री राम से। दावे के मुताबिक वनवास से अयोध्या लौटने के बाद श्री राम ने उस किले की बागडोर लक्ष्मण को सौंपी थी ताकि लंका पर नजर रखी जा सके। वहीं पास में भगवान विष्णु की कई फीट लंबी एक अद्भुत प्रतिमा है। कहते हैं त्रेता युग में भगवान श्री राम ने खुद उसे अपने हाथों से बनाया था। लेकिन मुश्किल यह है कि इन दोनों निशानियों की रक्षा कुछ खूंखार बाघ करते हैं। यही वजह है कि रामायण से जुड़े ये अहम साक्ष्य अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए। फिर भी हमारी टीम ने तय किया, हम उस जंगल में घुसेंगे, हर खतरे का सामना करेंगे और रामायण से जुड़ी उन दोनों निशानियों को पहली बार दुनिया के सामने लाएंगे।
श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या देखी, चित्रकूट, दंडकारण्य और पंचवटी में वनवास की निशानियों को खोजा, राम कथा के तार जोड़ते हुए राम सेतु पार करके समंदर के उस पार लंका तक पहुंच गए। फिर हमें मध्य प्रदेश के घने जंगल में श्री राम से जुड़ी एक ऐसी निशानी के बारे में पता चला जिसका जिक्र किसी भी पौराणिक ग्रंथ में नहीं मिलता। कहते हैं घने जंगल में एक पर्वत है, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक किला है जिसे श्री राम ने अपने हाथों से लक्ष्मण के लिए बनाया था। किले से पहले भगवान विष्णु की विशालकाय अद्भुत प्रतिमा है। माना जाता है कि युगों पहले श्री राम ने उसे स्थापित किया था। इन सभी निशानियों का रास्ता खूंखार बाघों के इलाके से जाता है, जहां आम इंसान का जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही हमारी टीम का काम है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा रॉयल जानवर कौन सा लगता है तो मेरा दावा है 80% लोग कहेंगे बाघ यानी टाइगर। वाकई टाइगर रॉयल है, लेकिन इस वक्त खतरे में है, पर खतरे में होने के बावजूद उसने हमारी एक ऐसी विरासत को बचा रखा है, हमारी एक ऐसी विरासत को संजो रखा है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई और है ही नहीं। क्या है ये विरासत, कहाँ पर है, यही जानने के लिए मैं दिल्ली से जबलपुर आया था और अब जबलपुर से जा रहा हूँ बांधवगढ़। बांधवगढ़ मतलब टाइगर का गढ़, और उसी टाइगर के गढ़ में एक ऐसी चीज है जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जिस इलाके में कभी श्री राम के कदम पड़े थे, आज वो टाइगर रिजर्व एरिया का हिस्सा बन चुका है। लिहाजा जंगल में घुसने से पहले जानकारी लेनी जरूरी थी। रास्ते में हमने कुछ लोगों से बात की जिनके मुताबिक पर्वत की उस चोटी पर ऐसी कई निशानियां मिलेंगी जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। भगवान विष्णु के जो 12 अवतार माने जाते हैं, 12 अवतार माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु के सभी 12 अवतारों की मूर्तियां बांधवगढ़ किले में मिलेंगी। और खास करके जो शेष सैया है वो बहुत ही रेयर मूर्ति है, और वाराह भगवान की जो मूर्ति है, वाराह की प्रतिमाएं बहुत कम जगह पर हैं हिंदुस्तान में, तो वो एक बांधवगढ़ में बहुत ही भव्य प्रतिमा है। वो पहाड़ और उसकी चोटी पर बना किला दूर से नजर आने लगा था। जंगल में बाघ के हमले का खतरा राह का सबसे बड़ा रोड़ा था, लेकिन इस इलाके में लोग बाघों की पूजा करते हैं, जिनके मुताबिक बाघ श्री राम की निशानी के रक्षक हैं, इसलिए वो किसी पर हमला नहीं करते। कभी भी ऐसा आज तक का बांधवगढ़ के इतिहास में आज तक का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि रास्ता चलते हुए किसी आदमी को बाघ ने किल किया हो। मतलब बांधवगढ़ ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, जहां रातों रात भर रास्ता चलता है। बांधवगढ़ के पेरीफेरी में 96 विलेजेस हैं जो बफर जोन में आते हैं, माने बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसके आसपास है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रास्ता चलते हुए आदमी को टाइगर ने किल किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये खबरें तो कुछ और ही इशारा करती हैं, यानी हमें बेहद सतर्कता के साथ काम को अंजाम देना होगा। आज ये इलाका भले ही टाइगर रिजर्व एरिया है, लोग बाघों को देखने आते हैं, लेकिन ये सब एक खास दायरे में होता है और निशानी की खोज में हमें उस दायरे को लांघ कर जंगल के बेहद घने वाले हिस्से में जाना है। जिसके लिए वन अधिकारी से अनुमति लेनी थी। कुछ देर के इंतजार के बाद जब हमारी मुलाकात अधिकारी से हुई तो सारा जोश ठंडा पड़ गया। खतरों का हवाला देकर हमें किले तक जाने से मना कर दिया गया। नहीं जा सकते ना, गाड़ी तो रोड ही नहीं है, रोड इज नॉट देयर, व्हीकल कैन नॉट फ्लाई, आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो 3-4 किलोमीटर ऑन फुट, वी डू नॉट अलाउ फिल्मिंग यूनिट्स टू गो कोर्ट जाने दीजिए। भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरे पार्क में किसी के साथ कैजुअलिटी हो गई।
दावे के मुताबिक इस जंगल में श्री राम से जुड़ी 2 निशानियां हैं। पहली है पर्वत की चोटी पर बना किला और दूसरी है भगवान विष्णु की वो अद्भुत प्रतिमा शेष शैया जो किले से काफी पहले है। जंगल प्रशासन केवल प्रतिमा तक जाने की अनुमति देता है क्योंकि रास्ता भी वहीं तक बना है, लेकिन प्रतिमा से आगे किले तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। वैसे भी वो इलाका जंगल के कोर एरिया में पड़ता है जहां काफी तादाद में बाघ हैं और उन पर किसी की नहीं चलती। हमारे लाख मनाने के बावजूद वन अधिकारी टस से मस नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से शेष शैया तक जाने की बात बनी। समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से करेंगे। अगर फोर्ट में ही नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ आने का मकसद ही क्या बचेगा? कैसे लोग हैं यार ये? मैं पता ही नहीं कैसे होगा। मतलब किसी तरह से राजी नहीं है कि नहीं सर बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, नहीं जाने देंगे। अब खतरा है, ठीक है, हम जाने को तैयार है ना पैदल। पता नहीं किस तरह से करेंगे, देखते हैं। चलो चलो चलो। शेष शैया तक की मंजूरी मिल चुकी थी। हमने सोचा कि चलो श्री राम से जुड़ी कोई नई निशानी पहली बार दुनिया के सामने तो आएगी, लेकिन किले की तस्वीर को भी दुनिया के सामने लाना था, जिसके लिए हमने मन में कुछ ठान रखा था। अब अगले दिन हमें सफर के पहले पड़ाव शेष शैया के लिए निकलना था। शेष शैया यानी भगवान विष्णु की युगों पुरानी विशाल और अद्भुत प्रतिमा। बताते हैं कि वो मूर्ति जंगल में सदियों से है, लेकिन उसे किसने बनाया, कब बनाया, कोई नहीं जानता। जंगल में रहने वाले आदिवासी इस बात में गहरी आस्था रखते हैं कि उस प्रतिमा को भगवान राम ने स्थापित किया था। कहते हैं कि प्रतिमा के चरणों से पानी की एक रहस्यमयी धारा फूटती है जो आगे जाकर एक नदी का रूप ले लेती है। आज भी उस प्रतिमा तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं क्योंकि वो जगह टाइगर रिजर्व के सबसे खतरनाक इलाके में आती है जहां केवल बाघों का राज चलता है। लेकिन श्री राम के किले तक पहुंचने के लिए हमारा उस प्रतिमा तक जाना जरूरी था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ हमारी टीम जंगल के कोर एरिया के लिए रवाना हो गई। आज श्री राम से जुड़ी एक नई निशानी दिखने वाली थी। बांधवगढ़ किले का जो पूरा एरिया है वो बहुत इको सेंसिटिव है, मतलब पर्यावरण की नज़र से बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टाइगर ब्रीडिंग एरिया भी है वहाँ पर। शेर, क्योंकि नेचुरल गुफाएं हैं, मंदिर बना हुआ है, मंदिर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आराम कर सकता है बाघ। तो वहाँ पर जो ब्रीडिंग होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो यहाँ पर छीन ली जाती है और इसी वजह से कई सालों से वहाँ पर जो लोगों का आना जाना है वो बंद कर दिया गया, इसीलिए कि टाइगर डिस्टर्ब ना हो, बाघ डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि जब बच्चे होते हैं साथ में तो जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है, तो इसी वजह से लोगों का आना जाना वहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया और कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की। सिर पर मंडराता बाघ का खतरा और रामायण से जुड़ी नई निशानी की खोज। ये रोमांच उस समय और बढ़ गया जब पता चला कि जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं चंद घंटे पहले ही वहां से बाघ गुजरा था। वो आगे की तरफ गए हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी ये सारे जो है आगे देखिए, आप की ओर कोशिश हम कर रहे हैं कि हम टाइगर आपको दिखा सकें
और टाइगर क्योंकि ये जो पूरा एरिया है यहीं से गुजरता है तो हर जगह हमको पग मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, वो निशान दिखाई दे रहे हैं, जो पंजों के निशान जो कहलाते हैं, जो क्लियर इंडिकेटर होते हैं कि बाघ इस रास्ते से गुजरा है। यहाँ पर ये कितने फ्रेश हैं सिद्ध नारायण जी? ये लगभग लग रहे हैं सर देखने से 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे पहले एक अंदाजा है जी। अच्छा। देखने में जो लग रहा है। हाँ। और ये भी बता दूं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कि ये फीमेल के पंजे हैं। अच्छा। हाँ। तो ये मेल और फीमेल का फ़र्क कैसे पता चल रहा है? मेल का सबसे बड़ा फ़र्क तो साइज़ का है। मेल का पंजा बड़ा होता है और अगर आप ऐसे मेज़रमेंट अगर नाप करें तो वो स्क्वायर शेप में आएगा। पंजे गोल रहते हैं मेल के, जो वो ये जो हैं टोज उंगलियां, और फीमेल का पॉइंटेड शेप में रहता है, पॉइंटेड। अच्छा। तो आप देखिए ये पंजे आपको पॉइंटेड शेप में, खासकर बीच की जो उंगली है फीमेल की वो बड़ी होती है। हाँ, पॉइंटेड रहती है वो। ये वही इलाका है जहां कल बाघ ने जानवर पर हमला किया था। यानी वो कहीं आसपास ही है। अचानक गाइड ने इशारा किया। टाइगर जो है वो कहीं पे भी हो सकता है और इस वक्त हम इसीलिए आवाज़ नहीं कर रहे हैं। चीतल की साउंड आ रही है, आप सुनिए, चीतल की साउंड आ रही है, जिसका मतलब है टाइगर बहुत करीब है। तभी झाड़ियों में हिरण दिखा। शायद आज इसका शिकार होने वाला था। भोजन की तलाश में बाघ आसपास ही था। तभी जंगल में तेज हलचल हुई। पकड़ के रखिएगा प्लीज। चलो थोड़ी तेजी से चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल तेजी से चलिए। टाइगर की आवाज़ सुनाई दी, इसीलिए हमने हम रुके थे यहाँ पे। हाँ, उसने बताया ना गाइड ने कि वो टाइगर की आवाज़ है। पहले बंदर बोला था, अभी टाइगर है टाइगर बिल्कुल रोड के नज़दीक में। अरे क्या मतलब टाइगर ने ग्राउल किया है, तो इसका मतलब क्या है? मूवमेंट, टाइगर चल रहा है। चल रहा है टाइगर। हाँ, थोड़ी आगे चलिए, थोड़ा आगे करिए, पीछे करिए, पीछे उधर है टाइगर, पीछे चलो, गाड़ी घुमाइए। देखिएगा सर, लगे घुमा दें। हमने देखा कि जंगल का राजा शान से अपने इलाके में घूम रहा था। खुले जंगल में यह देखना एक अलग ही रोमांच है। देखा आपने, देखा, मतलब बिल्कुल नजरों के सामने से टाइगर गुजर के गया है। ओ गॉड, मतलब अपने आप में ये नारायण जी बताइए, मतलब 2 सेकंड की झलक मुझको मिली है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बयान नहीं कर सकता। ये ऐसे है सर, ये टाइमिंग का है कमाल कि आप पहुंचे और टाइगर सामने से गुजर गया जी। बाघ का नजर आना इस सफर का हिस्सा था, लेकिन हमारी मंजिल थी श्री राम का वो किला जो पहाड़ की एक चोटी पर है। सफर में पहला पड़ाव है शेष शैया, यानी भगवान विष्णु की युगों पुरानी अद्भुत और विशालकाय प्रतिमा। लेटी हुई अवस्था में कई फीट लंबी एक प्रतिमा थी जो बेहद भव्य और पौराणिक लग रही थी। तो ये बांधवगढ़ की आइकॉनिक पहचान है। ये शेष शैया है, शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति 35 फुट लंबी मूर्ति है। और किस तरह से कार्व करके पहाड़ में, इस पहाड़ के ऊपर इसको बनाया गया है, वो अपने आप में कमाल है। क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या वजह थी, कोई नहीं जानता। और कब से है, कुछ लोग तो दावा करते हैं कि हज़ारों साल पुरानी है, भगवान राम के ज़माने से यहाँ पर मौजूद है। तो ये शेष शैया है और उसके बराबर में ही एक शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये मूर्ति यहां कब से है कोई नहीं जानता,
कितनी पुरानी है, किसने बनवाई और क्यों बनवाई, किसी को नहीं मालूम। श्री रामचंद्र कृपालु। एक अनुमान के मुताबिक ये 2000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन लोग इसे रामायण के समय की मानते हैं। ये शेषशय्या है। शेषशय्या मतलब आप समझ सकते हैं कि शेषनाग से उसको कहा गया है कि शेषशय्या, शेषनाग से। शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति 35 फुट लंबी, और शेषनाग की बनावट आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कि पूरा शेषनाग बना हुआ है। ये सर है, और सर ही अगर मैं लगाऊं तो करीबन 7-8 फुट का या 6 फुट का करीबन है। और ये पूरा शरीर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये शरीर है, तो करीबन 35 फुट, जो आमतौर पे आम पार्लेंस में लोग कहते हैं कि 35 फुट लंबी ये मूर्ति है, और अपने तरह की हिंदुस्तान में इकलौती मूर्ति है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट था, तो ये पूरी मूर्ति यहाँ पर है। और फेस जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है इस तरफ, मतलब अगर मैं इस तरफ देखूँ तो राइट की तरफ, ईस्ट की तरफ हल्का सा टिल्ट है ये फेस। ये यहाँ पे जो चेहरा आप देख रहे हैं ये पूरा सीधा नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है जैसे इंसान बिल्कुल सीधा लेट जाता है, हल्का सा फेस इस तरफ टिल्ट है। बाकी ये हाथों की फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये पूरा हाथ है, हाथ टिका हुआ है, दूसरा हाथ भी है। ये प्रतिमा जंगल के कोर एरिया में पड़ती है। यहाँ आसपास बाघों की तादाद बहुत ज्यादा है। बाघ का खौफ लोगों को यहाँ आने से रोकता है। यही वजह है कि हजारों साल पुरानी मूर्ति आज भी सुरक्षित है। मूर्ति के पास एक तालाब है, जिसका पानी आगे जाकर चरण गंगा नदी का रूप ले लेता है। नदी का नाम चरण गंगा क्यों है, ये रहस्य भी यहीं खुलता है। तो ये जो शेषशय्या है, शेषशय्या के पास आप ये पानी का स्रोत देख रहे हैं, पानी का झरना देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से पानी इकट्ठा होकर आता है और यहाँ पर पैरों के पास से गुजरता है। ये पाँव है, एक पाँव यहाँ है, एक पाँव यहाँ है। इन दोनों पाँव के नीचे से ये पानी का झरना गुजर रहा है और फिर आगे वहाँ टैंक में जाके जमा हो रहा है। इसको चरण गंगा कहते हैं। पैरों के पास से निकली हुई नदी है, इसीलिए इसको चरण गंगा कहते हैं, और इसका जिक्र पुराणों तक में मौजूद है। और एक तरह से बांधवगढ़ की लाइफलाइन है ये। पूरा बांधवगढ़ का जो इलाका है उसको पानी इसी से मिलता है। अभी आपको बहुत हल्का फुल्का पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे चल के इसके साथ और सारी स्ट्रीम्स जो आसपास की हैं वो जुड़ती जाती हैं और इसका साइज़ बढ़ता जाता है। भगवान विष्णु के सिर के पास एक शिवलिंग है। कहते हैं यहाँ कभी ब्रह्मा की भी प्रतिमा हुआ करती थी। अब इस घनघोर जंगल में त्रिदेव की प्रतिमाएं क्यों स्थापित की गईं, ये कोई नहीं जानता। क्या त्रेता युग में भगवान राम यहाँ पूजा करने आते थे? क्योंकि ये प्रतिमा बांधवगढ़ किले के करीब है। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ तक आना नहीं था, मेरा मकसद था ऊपर वहाँ जाना, पहाड़ में, बांधवगढ़ पे, जहाँ पर किला है, जहाँ पर भगवान राम के निशान मौजूद हैं, जहाँ पर विष्णु के 10 अवतार, 9 अवतार की मूर्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन रास्ता नहीं है। जैसा कि हमको बताया जा रहा है, यहाँ से आगे सारा रास्ता बह चुका है और पैदल आप जानते हैं कि टाइगर रिजर्व में अलाउ नहीं है। ये बताइए, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है ऊपर जाने का? जी, ऊपर रास्ता नहीं है सर। ऊपर का रास्ता टूटा हुआ है। ये पैदल रास्ता है, लेकिन वो टाइगर मूवमेंट के कारण, टाइगर के होने के कारण वो पैदल भी अलाउ नहीं करना है। तो टाइगर के मूवमेंट की वजह से पैदल नहीं जाया जा सकता। गाड़ी का रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि सालों से किसी को अलाउ नहीं किया गया था। हमने बहुत मुश्किल से परमिशन हासिल की थी, लेकिन क्योंकि टाइगर मूवमेंट है तो पैदल आप नहीं जा सकते। तो ये अपने आप का इकलौता ऐसी चीज़ है जो शायद इसीलिए बची हुई है क्योंकि टाइगर इसका रक्षक है। वन अधिकारी ने इस मूर्ति को हमारी टीम का आखिरी पॉइंट तय कर रखा था। अपने अधिकारियों की बात मानते हुए गाइड भी हमें लेकर वापस चला गया। लेकिन श्री राम से जुड़ी सबसे बड़ी निशानी अभी बाकी थी और हमारी टीम का असल काम यहीं से शुरू होता है। शेषशय्या देखना वाकई एक अद्भुत अनुभव था, लेकिन लोग कहते हैं श्री राम के उस किले के सामने शेषशय्या कुछ भी नहीं है। दावे के मुताबिक किले में
श्री राम का महल भी है। वहां पर कई पौराणिक हथियारों के निशान आज भी दिखते हैं। माना जाता है कि उन हथियारों का नाता जरूर श्री राम से रहा होगा। लेकिन हमारी मुसीबत यह थी कि उस किले तक हम जाएं तो जाएं कैसे? जंगल प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी। किले का इलाका टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है, मतलब वहां बाघ बिल्कुल आजाद जंगल के राजा की तरह रहते हैं। उस इलाके में इंसानों का कोई दखल नहीं होता। लेकिन हमें तो श्री राम की उस निशानी तक किसी भी तरह पहुंचना था। बांधवगढ़ के पहाड़ पर बना वो पौराणिक किला अब भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ था, जिसकी कहानी रामायण से जुड़ती है। बेसिकली इसी पहाड़ के ऊपर वो पूरा किला बना हुआ है। पहाड़ जो आप देख रहे हैं जो बिल्कुल चपटा है, वहां से लंका दिखाई देती थी और लक्ष्मण ने जब लंका में जलते हुए दिए देखे और सोने में चमकती हुई लंका देखी तो उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपना पाँव मारा। पाँव की वजह से ये पूरा पहाड़ जो कभी कॉनिकल शेप में हुआ करता था, जिस शेप में पहाड़ होते हैं, वो कॉनिकल ना रह के एक फ्लैट प्लेटू में तब्दील हो गया, टेबल टॉप माउंटेन बन गया। लक्ष्मण ने पाँव मारा था, पहाड़ ज़मीन में धंस गया और इस पहाड़ के चारों तरफ दलदल बन गई। अब ये कहानियां कितनी सच्ची हैं ये तो नहीं पता, लेकिन पहाड़ के निचले हिस्से में दलदल आज भी है। उस किले तक जाने के लिए अब ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। हमने जंगल प्रशासन को बताए बिना किले तक जाने का फैसला किया, और यह तभी हो सकता था जब किले के मंदिर के पुजारी हमारे साथ चले। पुजारी का परिवार साल में 2 बार पूरी सुरक्षा के साथ वहां पूजा करने जाता है। 582 का प्लाट है सर, उसमें 12 तालाब हैं। 12 तालाब में अभी 5-6 तालाब में कंटिन्यू पानी बना रहता है सर, गर्मी के टाइम में भी बना रहता है। राम जानकी मंदिर है सर, और कहना चाहिए, और 9 मूर्तियां हैं देवी की कहना चाहिए, और अपना यही मूर्तियां हैं सर। शिव भगवान भी कई जगह में कहना चाहिए अपने वहाँ ऐसी ऐसी जगह में बने हैं, छोटी छोटी मंदिरें बनी हैं, उसमें शिव भगवान की मूर्तियाँ भी सर अभी कुछ जगह में रखी हुई हैं। जब हमने साथ चलने के लिए कहा तो पुजारी ने साफ मना कर दिया। वो बगैर सुरक्षा जाने के लिए तैयार नहीं थे, और सुरक्षा के लिए जंगल प्रशासन को बताना पड़ता, लिहाजा हमने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। कुछ लोगों को यह बात गलत लग सकती है, लेकिन हम पर श्री राम की उस अद्भुत निशानी को दुनिया के सामने लाने का जुनून सवार हो चुका था। कभी कभी कुछ फैसले इंसान ऐसे ले लेता है जिसको बाद में उसको रिग्रेट करना पड़ता है, उस पर पछतावा होता है। मुझे बस डर ये है कि कहीं ये मेरा फैसला कोई ऐसा फैसला ही तो नहीं है कि उस पर मुझे पछतावा हो। देखिए 2 लोग हैं और किस तरह का जंगल है वो आपके सामने है। मैं हूँ और ये जो मेरे कैमरा कर रहे हैं मेरे दोस्त ये हैं, और हम दोनों के अलावा सिर्फ जो आवाज़ें आ रही हैं वो आप सुनेंगे तो जंगल की जो आवाज़ें हैं वही हैं, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं है। और हर कदम पे आपको ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है वो कदम आपका आखिरी कदम हो। अब वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं पछतावा ना होने लगे, क्योंकि रिग्रेट होता है कभी कभार आप जो फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सही फ़ैसला किया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 मकसद से आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से बिना इस मकसद को पूरा किए जाऊँ कि हम फोर्ट तक, उस मंदिर तक पहुँचे। कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी। हमारे पास न कोई गाड़ी थी न गाइड। हमें तो यह भी नहीं पता था कि बाघों का इलाका किधर है। खतरे को टटोलते, किले का रास्ता तलाशते कई घंटे गुजर गए।
लगता है जा पाएंगे। रास्ता समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ से कैसे। लेकिन दोबारा सुना आवाज़ टाइगर का, ग्राउलिंग ग्राउलिंग। हाँ, काफ़ी दूर से आ रही थी। वो कह रहे थे कि जब मूवमेंट करता है तब भी आती है। काफ़ी दूर से थी, लेकिन और भी खतरा भी था ना, जो बंदर बहुत बड़े लोग। ये बंदरों के चीखने की आवाज़ है ना। हाँ हाँ हाँ। निकल 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 निकल। हमारी टीम खतरे में थी। शोर और गुर्राहट सुनकर यही लग रहा था कि बाघ कहीं आसपास ही है। हम पेड़ पर बैठकर खतरा टलने का इंतजार करने लगे। आधा घंटा हो चुका है इस पेड़ पर चढ़े हुए। ग्राउलिंग की आवाज़ बहुत करीब से आई थी, इसीलिए हम लोग भागे। मेरा कैमरामैन किस तरफ गया इस वक्त तो मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं है, और मैं आवाज़ लगा के पूछ भी नहीं सकता हूँ। पेड़ पे चढ़ने में मेरे सारे हाथ, ये हाथ भी और ये हाथ, दोनों हाथ छिल गए हैं। आई हैव नो आइडिया कि मुझे और कितनी देर तक बैठना पड़ेगा, और पेड़ भी ये काफ़ी मजबूत नहीं लग रहा है, और नीचे उतरने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि अब अगला क्या होने वाला है। आई होप सब ठीक हो। वन अधिकारी की चेतावनी की अनदेखी भारी पड़ी। हमें टाइगर रिजर्व के इस कोर एरिया में नहीं आना चाहिए था। हमारे कैमरामैन पता नहीं किसी पेड़ पर चढ़े थे। मरते बच्चे भाई। हाँ नीचे तो आप कैसे गुजरे थे पास में? मेरे पास से नहीं गुजरा, मैंने सिर्फ ग्राउलिंग ही सुना था। हाँ इतने पास वो तो बहुत नजदीक। चला नीचे तो आ भाई, और नहीं हो पाएगा भाई। हाँ कोई बात नहीं, नीचे आओ। चलिए पकड़ो। हाँ लाओ लाओ। खतरा टलने के बाद अभी आगे की सोच ही रहे थे कि एक तेज आवाज ने चौंका दिया। सर 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 सर, रुकिए रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ सर? अरे यहाँ कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना सर, ये कोर एरिया है, टाइगर कंट्री है सर। आप क्या करने जा रहे हो? पता है अभी 5 मिनट पहले यहाँ 5-5, 4-4 टाइगर दिखे हैं, और आप डायरेक्ट टाइगर के मुख में जा रहे हो। महाराज वहाँ से रास्ता बंद है गाड़ी का, ठीक गाड़ी है, नहीं जा पा रही, और मंदिर जाना बहुत, वो ऊपर किले के लिए ही तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है श्रीमान जी, आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये कोर जून है। कानून और जान की दुहाई देकर गार्ड ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। लौटने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। हमने भी वन प्रशासन के नियम को तोड़ना सही नहीं समझा और जंगल के कानून का भी ख्याल रखा। इन सब कारणों ने हमें श्रीराम के किले तक जाने से तो रोक दिया, लेकिन इस पौराणिक निशानी को पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद करने में हम कामयाब रहे। और इस बात में कोई शक नहीं कि भगवान विष्णु की ये प्रतिमा अद्भुत है।